नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मां सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। वह समस्त संसार में ज्ञान के रूप में उपस्थित है। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता सरस्वती शुक्लवर्ण श्वेत वस्त्रधारिणी वीणावादन तत्परा तथा श्वेत पद्मासना है। मां सरस्वती की उपासना करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। देवी मां सरस्वती का उल्लेख प्राचीन वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत एवं देवी भागवत पुराण ऐसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मां सरस्वती है ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल में प्रकट हुई थी। वैकुंठ धाम में निवास करने वाले परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की दीवार से उत्पन्न हुई थी और मां आदिशक्ति के तेज में समा गई। जब ब्रह्मांड के आरंभिक काल में यह ब्रह्मांड ध्वनिरहित था, तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी द्वारा प्रार्थना करने पर मां आदिशक्ति के तेज से प्रकट हुई थी और उन्होंने सड़क का निर्माण किया। तभी से उन्हें मां सरस्वती कहा गया है। मां सरस्वती को कहा गया है प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वजिनीवती धीनामनित्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि प्रदान या तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त विद्यार्थियों को सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मां सरस्वती की कृपा से मंदबुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। मां की कृपा से विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं ज्ञान का विकास होता है, कला के प्रेमियों में कला का विकास होता है तथा व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। मां की कृपा प्राप्त व्यक्ति के चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष एवं घृणा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते और ऐसे लोग अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं। मां की कृपा पाने के लिए विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करें, क्योंकि मां सरस्वती का स्थान उत्तर दिशा की ओर माना गया है, यानी कि ध्रुव तारे की दिशा की ओर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनसे विद्या की देवी मां सरस्वती सदैव नाराज रहती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करती। जो विद्यार्थी ऐसे कार्य करते हैं वह मां की कृपा से वंचित रह जाते हैं और जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को अवश्य दबा है, ताकि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। पहली बात, विद्या का अपमान करने वाले जो विद्यार्थी विद्या का अपमान करते हैं अथवा अपनी किताबों को पर लगाते हैं या उन्हें इधर उधर फेंकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों पर मां की कृपा कभी नहीं होती है। माना जाता है कि किताबों में मां सरस्वती का वास होता है। अगर कोई विद्यार्थी अपनी किताबों का अपमान करता है, सऊदी से मां सरस्वती का ही अपमान माना जाता है। ऐसे विद्यार्थी जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, गुरु का अपमान करने वाले विद्यार्थी अपने गुरु का अपमान करता है और उन्हें अपशब्द में बात करता है, उस पर मां सरस्वती की कृपा नहीं होती। जिस गुरु के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर उसी का अपमान किया जाए तो यह निश्चित नहीं होता। तीसरी बात, अपशब्द कहने वाले माना जाता है मनुष्य की जिह्वा पर मां सरस्वती का वास होता है। अतः विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने मुख से केवल मधुर वाणी ही निकालनी चाहिए। भूल से भी अपने मुख से आपको शब्द ना निकाले, इससे मां सरस्वती नाराज हो जाती है। ऐसे विद्यार्थी जीवन भर असफलता का शिकार बन जाते हैं, जो सदैव मुझसे गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चौथी बार, दूसरों को कष्ट देने वाले हैं जो विद्यार्थी अन्य गरीब विद्यार्थियों को कष्ट देते हैं अथवा उनकी गरीबी का उपहास करते हैं। ऐसे विद्यार्थी मां सरस्वती की कृपा से वंचित रहते हैं और जीवन भर अज्ञानी रहते हैं। तो किसी भी विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए। 5 बात, माता पिता का अपमान। किसी भी बालक के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। जो भी विद्यार्थी अपने माता पिता का अपमान करते हैं अथवा अपने हठ के कारण उनका अपमान करते हैं, उनसे मां सरस्वती सदैव नाराज होती है। छोटी बात, विरोध करने वाले गिरोह से बुद्धि का नाश होता है। क्रोधी व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगती है। तो विद्यार्थियों को अपने क्रोधी स्वभाव का त्याग करना चाहिए। इसके लिए रोज सुबह ध्यान करना आवश्यक है, इससे मन शांत रहता है और क्रोध नहीं आता। छठी, बहुत देर तक सोने वाले जो विद्यार्थी देर तक सोते हैं, मां सरस्वती की कृपा से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थियों को ब्रह्मा मुहूर्त पर जागना चाहिए और अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। देर तक सोने वाले विद्यार्थियों आलसी बनते हैं और जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही बातें बेसन करने वाले विद्यार्थियों पर
माँ सरस्वती की कृपा कभी नहीं बनती है। विद्या अपने जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी बेसन करता है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह थे वह 7 काम जिन्हें करने से माँ सरस्वती नाराज हो जाती है। माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए रोज इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। तो अगर आप भी काम करते हैं तो इन्हें करना तुरंत छोड़ दे। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख